की जंग में साथ दो, उमर का झंडा नीचे नहीं होने देना, इस्लाम का झंडा मत गिरने देना। जाओ अमीरुल मोमिनीन अपने खलीफा का साथ दो। वो चार बच्चे हजरत खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मैदान कादसिया में शहीद कर दिए जाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बच्चे मैदान कादसिया में शहीद कर दिए गए। एक नौजवान घोड़ा दौड़ाता हुआ आया, कहने लगा खंसा तेरे चारों बेटे जंगे कादसिया में शहीद कर दिए गए हैं। हजरत खंसा कहती है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिक़त्लिहिम, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे ये मकाम अता फरमाया है। मेरे चारों बच्चे अल्लाह की राह में शहीद कर दिए गए हैं, मेरे चारों बच्चे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए गए हैं, इस्लाम का झंडा फहराने की चक्कर में शहीद कर दिए गए हैं। यही वो खंसा हैं कि अभी तक इनकी तरबियत नहीं हुई थी, भाई की यादों में अभी ईमान लेकर के नहीं आई है। भाई इंतकाल कर गया है, मार दिया गया है, भाई को याद कर कर के रो रही हैं, सूरज से शिकायत कर रही हैं, आसमान से शिकायत कर रही हैं, आए भाई कहाँ चला गया है। लेकिन ईमान लाने के बाद मेरे प्यारी माँ और बहनों, ईमान लाने के बाद औरत शेरनी बन जाती है, ईमान लाने के बाद हौसला बुलंद हो जाता है, ईमान लाने के बाद अगर औरत तरबियत याफ्ता हो तो बच्चों को भी तरबियत देती है। आए मेरे बच्चों, इस्लाम का झंडा नीचे नहीं गिरने देना, कत्ल हो जाना गवारा करना, लेकिन उमर फारूक का साथ छोड़ना गवारा मत करना। चार बेटे अल्लाह की राह में शहीद कर दिए गए हैं और क्या कह रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिक़त्लिहिम, अल्लाह ने मुझे 4 बेटे दिए, वो भी उसकी वजह से, वो शहीद कर दिए गए, अल्लाह ने उसकी वजह से मुझे शर्फ बख्श दिया। ऐसी भी औरतें हैं। ये जज्बा कहां से आया? जब ऐसा जज्बा पैदा करोगी, इस्लाम के बारे में जानोगी, हजरत खंसा के बारे में सुनोगी, तभी तो अपने बच्चों को तरबियत दे पाओगी। जब तुम हजरत अफरा के बारे में सुनोगी, आहा जिसके 2 बेटे हैं, एक का नाम है माज, एक का नाम है मुअव्विस, एक बच्चे की उम्र 7 साल है, दूसरे की उम्र 9 साल है। माँ अपने दोनों बच्चों के साथ खड़ी हुई है, सामने से अबू जहल दिखता है, घोड़े पे सवार है। माँ ने कहा बेटे ये तुम्हारे नबी का दुश्मन आ रहा है, ये तुम्हारे नबी को गाली देता है, ये इस्लाम को बुरा भला कहता है। एक का नाम है माज और एक का नाम है मुअव्विस, माँ का नाम है अफरा, एक की उम्र है 7 साल, एक की उम्र है 9 साल। जैसे ही सुना, आए मेरे बच्चों, ये तुम्हारे नबी को गाली देता है, ये तुम्हारे नबी को बुरा भला कहता है। छड़ से एक बच्चा छत पर चढ़ गया, दूसरे बच्चे ने तलवार पकड़ी, छिपा लिया, एक बच्चा छत के ऊपर चढ़ा हुआ है, घोड़े का इंतजार कर रहा है। अबू जहल घोड़े से अभी आ रहा होगा। जैसे उस मकान के नीचे से अबू जहल निकलता है, छत पर से बाघ की तरह वो माज नाम का शख्स, वो बच्चा 7 साल का जो है, अबू जहल के घोड़े पर गिर जाता है, उसको लेकर के जमीन पे गिर गया। जैसे उस लड़के ने अबू जहल को जमीन पे गिराया, घोड़े से उसको गिराया, जो लड़का मुअव्विस जो 9 साल का है, तलवार लिए हुए छिपाए हुए था, जैसे ही देखा अबू जहल को मेरे भाई ने गिरा दिया है, वो छट्टा से तलवार निकालता है और अबू जहल की गर्दन पे चला देता है, गर्दन तन से जुदा कर देता है। वारे अफरा तेरी किस्मत का क्या कहना, तूने बच्चे भी जने तो शेर बच्चे जने हैं, तूने बच्चे जने तो इतने बहादुर बच्चे जने हैं। 7 साल की उम्र है, एक की उम्र 7 साल है और दूसरे की उम्र 9 साल है, लेकिन इस्लाम का जज्बा देखिए। फरमाया आए मेरे बच्चों, ये वो आदमी है जो तुम्हारे नबी को बुरा भला कहता है, जो तुम्हारे नबी को उल्टा सीधा बोलता है, जो इस्लाम को गालियां देता है। दोनों बच्चों ने मिल करके अबू जहल का काम तमाम कर दिया। एक बच्चा कहता है आय अम्मी जान मैंने इस आदमी को मारा है, दूसरा बच्चा कहता है नहीं नहीं मैंने मारा है, फिर कहता है पहला बच्चा कि मैंने मारा है, दूसरा बच्चा कहता है मैंने मारा है। अल्लाह के नबी कहते हैं आए मेरे बच्चों, तुम दोनों ने इस इस्लामी दुश्मन को, दुश्मन इस्लाम को तुम दोनों ने कत्ल करा है।
तुम दोनों को उस पे अजर मिलेगा। देखिए ये बहादुर बच्चे जना करती थी। औरतें जब जज्बात उनके अंदर होते हैं मेरे प्यारे साथियों, जब औरतों के अंदर हिम्मत आती है तो वो शेरनी बन जाती हैं, और जब उनके अंदर हिम्मत आती है तो ऐसे ही बच्चे भी पैदा होते हैं। जब औरतें बुज़दिल हैं, इस्लाम के बारे में नहीं जानती हैं, तो औलादें भी तो वैसे ही पैदा होंगी, नटखट टाइप की, चोचली टाइप की, पाकिस्तानी सीरियल देखने वाली। तुम्हें अगर इस्लाम ने फितनों का गढ़ बताया है, मर्द को मायल करोगे तो फितनों का जाल तुमको कहा गया है, लेकिन यही फितना शेरनी बनने में टाइम नहीं लगता है। तुम औरत हो, इस्लाम ने तुम्हें जन्नतुल फिरदौस की मालिकिन बनाया है, इस्लाम ने तुम्हें शेरनी का जज्बा दिया है, इसीलिए बच्चा पैदा करने की सलाहियत मर्दों के अंदर नहीं दिया है। मर्द जरा में तेरी माँ का तेरी बहन का करने लगता है, गालियां देने लगता है, लेकिन तुम्हारे अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो जज्बात पैदा किए हैं कि तुम्हारे अंदर बच्चा पैदा करने की सलाहियत पैदा करी है। मर्द के अंदर वो ताकत नहीं है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, ऐसे जज्बात अपने अंदर पैदा करो जो अफरा के अंदर थे, तभी तो ऐसी औलादों को पैदा कर पाओगी। देखिए किस किस तरीके की खातून हुआ करती थी, उनको देखिए, वो कौन सा जज्बा था और वो कौन सी तरबियत थी। हजरत जुनैरा के बारे में किसने नहीं सुना है? हजरत जुनैरा जो मक्का की गलियों में बर्तन मांजने जाया करती थी, गौर से सुनिएगा, मक्का की गलियों में बर्तन मांजने जाया करती थी, लेकिन इस्लाम ले आई। अबू जहल को पता चला कि इस्लाम ला चुकी हैं, पकड़ लिया, सुना है तो इस्लाम ला चुकी है, हाथ पीछे से बांध दिए, पैरों में बेड़ियां बांध दी जाती है। कहा इस्लाम ला चुकी है, कहां? मक्का की गलियों में, मक्का के घरों में झाड़ू लगाने वाली, बर्तन मांजने वाली, 2 वक्त का पेट भरने वाली, ये हजरत जुनैरा, हजरत जुनैरा नाम है। आप लोग बात कर लीजिए पहले। दो चार लोग हैं, 3 दिन से सोया नहीं हूं, हिम्मत करके बोलने की कोशिश कर रहा हूं। चंद लोग हैं यहां पर, दिक्कत होती है, परेशानी होती है बोलने वालों को, ऐसे कैसे मिजाज बन पाएगा? आप लोग बात कर लीजिए, बात खत्म हो जाए बता दीजिएगा। इसीलिए मैं पहले कहता हूं कि एक तो लास्ट में हर जगह दे दिया जाता है मुझे। गर्म होने से पहले ठंडा हो जाता हूं। तो मैं बयान ये कर रहा था, किसके बारे में बोल रहा था? किसके बारे में बोल रहा था? कोई एक शख्स बता दे किसके बारे में बोल रहा था। इसीलिए जलसों का रिजल्ट 0 है, और यही वजह है कि आजकल आलिम भी आप लोगों का फायदा उठा रहे हैं। उनको पता है अवाम को दीन की तालीम से मतलब नहीं है, उनको मालूम है कुछ भी बोलो, अवाम तो पागल नहीं है, कुछ ही बोल के चले जाओ, कोई फायदा नहीं। उन्वान कुछ और दिया जा रहा है, बोला कुछ और जा रहा है, उनको मालूम है अवाम को इससे मतलब नहीं है, क्या उन्वान दिया गया, क्या बोला जा रहा है। लोग पागल बना रहे हैं, आप पागल बने, और हमें जहां तक लगता है सही है, अब मैं भी इस मैदान में हूं ना, तो मुझे लग रहा है लोग जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, मजबूर करते हैं आप लोग।
मैं हजरत जुनैरा के बारे में बयान कर रहा था कि हजरत जुनैरा जैसी तरबियत पैदा करी अपने अंदर। उनकी तरबियत किसने करी? मजहब इस्लाम ने करी। हजरत अफरा जैसी तरबियत अपने अंदर पैदा करिए कि इस्लाम ने उनकी तरबियत करी तो उन्होंने अपने बच्चों की कैसी तरबियत करी कि 2 छोटे छोटे बच्चों ने इस्लाम के दुश्मन का सर तन से जुदा कर दिया। तो हजरत जुनैरा जब ईमान लेकर के आती है, उनके हाथ पैर को बांध दिया जाता है और हाथ पैर को बांधने के बाद अबू जहल कहता है, ऐ जुनैरा तू ईमान ला चुकी है? हजरत जुनैरा कहती, हाँ तूने सही सुना। कहा जो सुना सही सुना, मैं इस्लाम ला चुकी हूं। अबू जहल ने कहा, ऐ जुनैरा हम तुझे माल देंगे, दौलत देंगे, मक्का के अंदर बर्तन मांजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माल तुम्हें दिया जाएगा, दौलत तुम्हें दी जाएगी, इस्लाम से फिर जा। हजरत जुनैरा जवाब देती हैं, आए अबू जहल मेरी रगों में इस्लाम का खून दौड़ चुका है, अब मैं इस्लाम ला चुकी हूं, इस्लाम से नहीं फिरूंगी। हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं। अबू जहल ने हुक्म दिया, आए लोगों सरिये को गर्म किया जाए, नेज़े को गर्म किया जाए। नेज़ा गर्म किया जाता है, आंखों के सामने उसके चलाया जा रहा है। गरम गरम नेज़ा है, लोहे का नेज़ा गरम गरम है और उससे कहा जा रहा है, आए जुनैरा तो इस्लाम ला चुकी है। हजरत जुनैरा कहती हैं, आए अबू जहल तुझे जो करना है कर ले, मैं इस्लाम से नहीं फिरूंगी, मैं इस्लाम ला चुकी हूं। आहा, हजरत जुनैरा की तरबियत देखिए। अबू जहल ने उसकी आंख में नेज़ा घुसेड़ दिया। नेज़ा अबू जहल ने उसकी दाएं आंख में डाला और उसकी आंख बाहर निकल आई। चीखती है इला अलमीन, साबित कदम रखना। फिर उसके बाद दूसरी आंख भी उस नेज़े से निकाल दी जाती है, दूसरे आंख का दीदा भी जमीन में पड़ा हुआ है। हजरत जुनैरा के हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधा हुआ है और आंखों के दोनों ढेले जमीन में गिरे पड़े हुए हैं। अबू जहल ने कहा, आए जुनैरा मैं तुझको समझा रहा था कि इस्लाम ले आ, लेकिन तू इस्लाम ले करके ना आई। देख तेरी दोनों आंखें, तेरी रोशनी मैंने छीन ली है, मैंने तेरी दोनों आंखों को छीन लिया है। आहा, हजरत जुनैरा का ईमान देखिए, होठों पे मुस्कुराहट है। कहती हैं, ऐ अबू जहल तुझे क्या लगता है कि तूने मेरी आंखें तो निकाली है, क्या रोशनी भी तूने ले ली है? ऐ अबू जहल तुझे क्या लगता है कि तूने मेरी आंखों की रोशनी ली है? ऐ नादान मैं जानती हूं कि तूने मेरी आंखों में नेज़ा मारा है, तूने मेरे हाथ बांधे हैं, तूने मेरे पैर बांधे हैं, आंखों में नेज़ा मार करके मेरी आंखों को फोड़ा है, मेरी आंखें पड़ी हुई हैं। लेकिन अगर मेरी आंखों की रोशनी भी गई है तो मेरे रब के हुक्म से गई हुई है। तेरी औकात नहीं है कि मेरे आंखों की रोशनी को छीन सके। तूने आंखें तो निकाली है, लेकिन उन आंखों से उन रोशनी को मेरे रब ने निकाला है। मैंने अपने रब के हुक्म से देखना बंद किया है। अबू जहल को गुस्सा आया, मारा 2 तमाचा, कहने लगा, ऐ जुनैरा बड़ा अल्लाह अल्लाह कर रही है, जरा अपने रब को पुकार कर तो दे देख, अपने रब को पुकार को तो दे देख। देखते तेरा रब क्या करता है। अपने रब को पुकार, जो अल्लाह 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 कर रही है, अपने रब को पुकार, देखते तेरा रब कितना ज्यादा ताकतवर है। आहा, हजरत जुनैरा के ईमान को ललकारता है। हजरत जुनैरा आसमान की तरफ अपने सर को उठाती हैं और दुआ करती हैं, इलाहा अलमीन आज मेरे ईमान का इम्तिहान लिया जा रहा है। मैंने अबू जहल से कहा है कि तूने मेरी आंखें निकाली है, लेकिन मेरी आंखों की रोशनी मेरे रब के हुक्म से गई है। इलाहा अलमीन मुझे चंद देर के लिए, चंद वक्त के लिए मेरी आंखों की रोशनी वापस कर दे।
इलालमीन मेरी रोशनी वापस कर दे। इधर दुआ करती है, उधर अर्श वाला हजरत जुनैरा की दुआ पे लब्बैक कहता है। हजरत जुनैरा को रोशनी वापस कर देता है। हजरत जुनैरा कहती है, आए अबू जहल, ये तू खड़ा हुआ है, ये फला खड़ा हुआ है, ये फला खड़ा हुआ है, यहाँ पर फला खड़ा हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, जब अबू जहल ने ये देखा कि आंखें निकली हुई है, पिघल रही है, और उसके बावजूद भी ये अपनी आंखों से देख ले रही है, इसको पता कैसे चला मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मेरा दोस्त वहाँ खड़ा हुआ है, वहाँ पर फला शख्स खड़ा हुआ है। गुस्से में आया, नेज़ा पीठ के अंदर घसोड़ दिया। रूह कब से उन सरी से परवाज हो गई। इस जुनैरा की किसने तरबियत करी है? इस्लाम ने तरबियत करी है। अपने अंदर जज्बा पैदा करना हो तो जुनैरा जैसा जज्बा पैदा करो। अपने अंदर जज्बा पैदा करना है तो हजरत आसिया की लौंडी का जज्बा पैदा करो। मेरे प्यारे साथियों, फिरौन का दरबार लगा हुआ है। फिरौन के दरबार में फिरौन की लौंडी फिरौन की बेटी के कंगी कर रही है। फिरौन की लौंडी नौकरानी फिरौन की बेटी के कंगी कर रही है। कंगी करते करते जमीन पर गिर जाती है। जमीन पर गिर जाती है, बिस्मिल्लाह पढ़ करके उठाती है। बिस्मिल्लाह, कंगी उठाया, बिस्मिल्लाह, कानों में आवाज गई, बिस्मिल्लाह। फिरौन की लड़की ने सुन लिया, बिस्मिल्लाह कौन? ये अल्लाह कौन? कहा बिस्मी फिरौन, मेरे बाप के नाम से उठा, ये अल्लाह के नाम से क्या उठा रही है? कहा बिस्मी फिरौन नहीं, अब्बा से बता दूंगी, तुम्हारी खैर नहीं। कहा बताना, बता दो, मैं डरती नहीं तुम्हारे बाप से। फिरौन की लड़की ने अपने बाप से बता दिया, अब्बा जान ऐसा ऐसा मसला है, कंगी कर रही थी, कंगी गिरी, उठाया, कहा बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से उठाती हूँ। फिरौन ने पूछा अल्लाह कौन है? लौंडी ने जवाब दिया, अल्लाह वो है जो तुम्हारा भी रब है, मेरा भी रब है। फिरौन कहता है तुम्हारा रब तो मैं हूं, अना रब्बुकुमुल आला, सबसे बड़ा रब तो मैं हूं। कहा नहीं, तुम मेरे रब नहीं हो सकते हो। तुम्हारा भी जो रब है, तुम्हारा रब और मेरा रब दोनों का रब एक है, उसका नाम अल्लाह है, मैं उसको मानती हूं। अच्छा ईमान ला चुकी हो, ऐसा बोलो ना। कहा ठीक है, मौका दे रहे हैं, इस्लाम से फिर जाओ, इस्लाम से फिर जाओ। एक छोटा सा बच्चा दूध पीता हुआ है, पिस्तान से लगा हुआ है, और 3 बच्चे जो बड़े हैं। दरबार सजाया गया, फिरौन की लौंडी को लाया जाए और उसके बच्चों को लाया जाए। सामने दरबार सजा हुआ है। अब बता इस्लाम से फिरेगी कि नहीं फिरेगी? कहा नहीं फिरूंगी। फिरौन ने ऐलान किया, आए मेरे सिपाहियों, आग जलाया जाए, भड़काई जाए। आग भड़का दी जाती है, बड़ा सा पतीला लाया जाता है, तेल डाला जाता है, तेल खौलने लगता है। उसके बाद फिरौन पूछता है, अब बता इस्लाम से फिरेगी कि नहीं फिरेगी? नहीं, तेरे बेटे को जलते हुए तेल में डाल देंगे। वो कहती है नहीं, तुझे जो करना है वो कर। एक लड़के को उठाया और उसको आग के अंदर डाल दिया, खौलते हुए तेल में डाल दिया। जैसे वो लड़का आग के अंदर जाता है, खौलते हुए तेल में जाता है, चमड़ी अलग, हड्डी अलग, पचौनी अलग तैर रही है। माँ के दिल को झटका लगता है। माँ के सामने बच्चे की लाश दिख रही है, माँ के सामने बच्चे को तेल में डाल दिया गया है। फिर पूछा गया, अब बता फिरेगी कि नहीं? कहा नहीं, मैं नहीं हिलने वाली, इस्लाम ला चुकी हूं, मैं इस्लाम से नहीं फिरूंगी, तुझे जो करना है कर। फिर फिरौन ने दूसरा बेटा लिया, दूसरे बेटे को भी जलते हुए खौलते हुए तेल में डाल दिया जाता है। माँ के पैरों के तले जमीन खसक जाती है, दूसरा बेटा भी तेल की आगोश में है। फिर पूछा गया,
अब बता, अब फिरेगी कि नहीं? फिर मना कर दिया। तीसरे बेटे को भी खोलते हुए तेल में डाल दिया जाता है। तीसरा बेटा भी तेल में चला गया। हड्डियां अलग जल रही हैं, गोश्त अलग जल के राख हो चुका है, बाल जल चुके हैं, पूरी की पूरी बॉडी तेल में भुन चुकी है। तीन तीन बेटे उसकी माँ की आंखों के सामने जला दिए गए हैं। ऐसा जज्बा कहां से आया? ऐसी तरबियत कहां से उसको मिली? इस्लाम से मिली, इस्लाम की तालीमात से मिली। तीन तीन बच्चे उसकी आंखों के सामने खोलते हुए तेल में डाल दिए गए। एक छोटा सा बच्चा जो माँ की पिस्तान से लगा हुआ है, माँ का दूध पी रहा है। आए मेरी लौंडी, इस्लाम से फिर जा, नहीं तुम्हारे दूध पीते हुए बच्चे को भी आग में डाल देंगे, खोलते हुए तेल में डाल देंगे। वो कहती है नहीं, तूने मेरे तीन तीन बच्चों को आग में डाल दिया है, अब इस बच्चे को मैं जलने नहीं दे सकती हूँ। उस बच्चे ने जो माँ की पिस्तान से लगा हुआ है, देखता है मेरी माँ का ईमान डगमगा रहा है, मेरी माँ पीछे हट रही है। तो उस बच्चों को अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुव्वत गोयाई दे दी, बोलने की सलाहियत दे दी। साल 6 महीने का बच्चा है, पिस्तान से लगा हुआ है, अल्लाह ने हुक्म दिया, बोलने की सलाहियत दे दी। उस बच्चे ने फौरन देखा कि मेरी माँ के पैर डगमगा रहे हैं, मेरी माँ मेरे ऊपर तरस खा करके कहीं ऐसा ना हो कि इस्लाम से फिर जाए। उस बच्चे को अल्लाह ने कुव्वत गोयाई दी और कहने लगा, या अम्मी इफ्ताहमी फ इन्न अज़ाबद दुनिया अहवनु मिन अज़ाबिल आखिरा। आए अम्मी जान, कूद जाओ, कूद जाओ, तुम भी कूद जाओ, मुझे भी लेकर कूद जाओ। इसलिए दुनिया का अजाब तो हम झेल सकते हैं, इस खौलते हुए तेल के अजाब को तो झेल सकते हैं, लेकिन कल क़यामत के दिन का अजाब इससे भी ज्यादा सख्त होने वाला है। आए अम्मी जान, मेरे तीन तीन भाई इस आग में डाले जा चुके हैं, आए अम्मी जान हमको भी लेकर कूद जाओ। ये कौन सा जज्बा था? ये कौन सा जज्बा था? इस औरत की किसने तरबियत करी थी? इस बच्चे की किसने तरबियत करी थी? माँ के अंदर दीनी तालीम का जज्बा पैदा हुआ, इस्लाम के बारे में जाना, इस्लाम की तालीम के बारे में जाना, वाक़यात पढ़े, सुना, समझा और अपनी जिंदगी में अमल करा और अपने बच्चों को वैसी तालीम दी। तब जाकर के ऐसी औलादें पैदा होती हैं, तब जाकर के ऐसी औलादें पैदा होती हैं। औलाद आ रही है, गाली बक रही, हंस रही हो, सीरियल दिखा रही हो, कार्टून दिखा रही हो, तो कार्टून जैसे बच्चे पैदा होंगे। माफ करिएगा, ऐसे बच्चे पैदा नहीं होंगे। मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मज़हब इस्लाम ने आपको टेढ़ी पसली से पैदा हुई हो, कमियां नहीं बताई गई है, बल्कि एक तरफ अगर ये कहा गया है कि तुम जी का जंजाल हो, तुम मर्दों के लिए फितना हो, तो दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि तुम शेरनी हो, शेर नहीं हो। हाँ, तुम शेर नहीं हो। उन माँ और बहनों को जा करके अपनी औलादों को, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उनको ये सारे वाकयात बताओ, ताकि जो लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, गैर मुस्लिमों के साथ भाग करके शादियां कर रही हैं, कितने सारे केस हैं, कितने सारे केस हैं जो अभी भी हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर दर्ज हैं, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। नाम है फातिमा, नाम है आयशा, मुसलमान नाम है, और हिंदू लड़कों के साथ अपना विवाह करना चाहती हैं। घर वालों के प्रेशर की वजह से वो विवाह नहीं कर पा रही हैं, कोर्ट मैरिज करे बैठी हैं, कोर्ट मैरिज करे बैठी हैं, लेकिन घर वालों के सामने साबित नहीं कर पा रही हैं। आज कितनी लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, आज कितनी लड़कियां इस्लाम को छोड़ करके गैर मुस्लिमों के साथ अपना घर बसा रही हैं। अगर यही मुसलमान करे तो लव जिहाद, यही हमारे हिंदू भाई करे, हमारे घर की माँ और बेटियों की इज्जत को लूटे, तो इसको कहा जाए नहीं तो हम उनको सनातनी बना रहे हैं। ये कौन सा इस्लाम है? ये कौन सी इंसाफ पसंद चीज है? ये कौन सा इंसाफ है कि मेरी प्यारी माँ और बहनों, अगर हमारे घर में ऐसे ही मामलात रहेंगे, हम अगर दीन से दूरी बनाए रखेंगे, तो हमारी घर की नाम की लड़की, आयशा नाम की लड़की प्रवीण चोपड़ा के साथ भागेगी, हमारे घर की लड़की फातिमा नाम की लड़की अमित कुमार के साथ भागेगी, हमारे घर की इज्जत नीलाम करी जाएगी। मेरी प्यारी माँ और बहनों, तुम्हारे ऊपर आज लोगों की गंदी निगाहें हैं, गंदी निगाहें।
लोग आप देखिए, लड़कों को जॉब नहीं मिल रही है, लड़कियां अगर इंटर करें, बीए करें, बीकॉम करें, फौरन जॉब मिल जा रही है। गीदड़ अपनी फिराक में बैठा हुआ है, कब हमको शिकार मिले हम उस पे लचक जाएं। तुम्हें जॉब के बहाने से तुम्हारी इज्जत तक पहुंचा जा रहा है। आजादी के नारे लगा करके आजादी के नाम पर तुम्हारी इज्जत तक पहुंचने की बात करी जा रही है। बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है मेरी प्यारी माँ और बहनों, बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है कि मुसलमान की लड़कियों को टारगेट किया जाए। आए दिन क्लिप देखते हैं, आए दिन वीडियो वायरल हो रही है, कोई केस नहीं। मुसलमान को और उनकी घर की लड़कियों को, उनकी घर की इज्जत को छल्ली छल्ली करने की प्लानिंग चल रही है। उनको मुसलमान लड़कियों को जॉब दिया जा रहा है, आउट ऑफ सेंटर पहुंचाया जा रहा है, जॉब के नाम पर इज्जत लूटी जा रही है, प्यार के जाल में उनको फंसाया जा रहा है और फिर उनके साथ शादी ब्याह का ढोंग रचा करके और उनके साथ एक दो बच्चे पैदा करने के बाद उसको तलाक दे दी जा रही है। वो औरत ना घर की ना घाट की। जाहिर सी बात है हमारे अंदर इस्लाम की कमी है, हमारे माँ बाप ने हमें तरबियत नहीं दी है, इस्लाम के बारे में नहीं बताया है, कमी हमारे अंदर है। सिगरेट कौन पी रहा है? सब यहीं लिया हो, सिगरेट, दारू, गांजा, अफीम, बियर साथ में पीते हैं सब लोग। क्या माहौल है यहाँ के जलसों का। क्या बताया जाए। अरे भाई कुछ भी करो यार, लेकिन कम से कम जलसे में तो सब ना करो। तुम रात में कुछ भी करो, अकेले में कुछ भी करो, वो तुम्हारा रब जाने, लेकिन हम जलसे का जो वकार है। अभी हम भी यहीं पर सिगरेट जलाए पीने लगे, बड़ा वाहियात मौलवी यार तकरीर करते करते देखो सिगरेट पी रहा है। यही काम अगर मौलवी कर दे तो आफत है। चाहे गांव का इतना बड़ा सरपंच हो, कुछ भी हो, नामवर हो, मस्जिद का जिम्मेदार हो, वो सिगरेट पी ले खुलेआम। मौलवी साहब से बात कर रहे हैं, मौलाना साहब कहाँ से हो, कानपुर के हो, खास रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं। वही अगर मौलाना साहब अगर कहीं पर सिगरेट पीते हो दिख गए कोई, आफत धरी, साला है तो मौलवी सिगरेट पी रहा था, अभी तो वही मौलवी है तकरीर कर रहा है, सही बताओ, आफत धरी है। जलसे का मेरे भाइयों कुछ वकार है, उसको कम से कम कायम रखो। मैं हर बार जब भी आता हूँ जलसे में यही सोचता हूँ, अल्लाह ताला इन लोगों को समझ दे, कुछ ना कुछ कोशिश करता हूँ, कुछ समझा दूं, कुछ बता दूं, शायद किसी एक के अंदर मेरी बात उतर जाए। सबका ठेका नहीं लिए हुए, एक भी अगर इंसान मेरी बात जिसके दिल में उतर गई, जिंदगी भर अगर वो अमल करेगा तो हमको सवाब मिलता रहेगा। हर बार मेरी यही कोशिश रहती है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ मामला हो जाते हैं। कहाँ तक आदमी, मैं क्या बोल रहा था, अरे सिगरेट से पहले हाँ मुर्तद, मैं ये बता रहा था कि मेरी प्यारी माँ और बहनों, ये हमारी और आपकी तालीमात की कमी का नतीजा है कि हमने अपनी औलादों को ऐसी तालीमात नहीं दी, इल्म नहीं सिखाया, जानकारी नहीं दी। उस बनो दिनारिया का वाक्या उठाइए आप, और उससे पहले अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक्या देखिए कि कैसे जज्बात रहते। अल्लाहु अकबर, तारीख को जब पढ़ो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसे कैसे लोग थे यार, कैसे कैसे लोग थे कि जान को जान नहीं समझते। औलादों की तरबियत ऐसी करती थी, बेटा जा तू, अब तू इस्लाम का है, अल्लाह का है, उसके रसूल का है, इस्लाम का सर मत झुकने देना, गर्दन कटवा लेना, इस्लाम का सर मत झुकने देना, इस्लाम की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। कैसे कैसे लोग थे, इसीलिए तो अल्लाह ने कहा था बस हम इनसे राजी हो गए, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, इनके लिए जन्नत पक्की होगी। हजरत अस्मा जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली है, हजरत आयशा की बड़ी बहन है, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी है। इनका
बेटा जिसका नाम है अब्दुल्ला, इनकी उम्र 100 साल क्रॉस हो चुकी है। हज्जाज बिन यूसुफ जो इतना जालिम बादशाह था सऊदी का, उसने कितने सहाबा इकराम को सूली पे लटका दिया था। उनका बेटा अब्दुल्ला अस्मा का, जो हजरत आयशा की बहन है, अल्लाह के नबी की साली है, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी है बड़ी। हज्जाज बिन यूसुफ ने उनके बेटे को पकड़ा, अब्दुल्ला को, और गर्दन को उनके तन से अलग कर दिया, गर्दन को काट दिया और काटने के बाद खाने काबा पे लटका दिया। एक नौजवान गया, आए अस्मा, आए बूढ़ी मां, तेरे बेटे अब्दुल्ला को हज्जाज बिन यूसुफ ने कत्ल कर दिया। दौड़ती हुई जाती है, हाथों में लाठी है। पता चलता है मेरे बेटे की गर्दन को उसके जिस्म से अलग कर दिया गया है। हज्जाज बिन यूसुफ ने मार दिया है, कत्ल कर दिया है, खाने काबा में गर्दन को लटका दिया है। लाठी के सहारे से चलती हुई जा रही है और हज्जाज बिन यूसुफ से कहती है, आए हज्जाज बिन यूसुफ, मैंने सुना है तूने हमारे बेटे को मार दिया है, कत्ल कर दिया है। हज्जाज बिन यूसुफ कहता है, आए अस्मा, देख मैंने आज तेरे बेटे अब्दुल्ला को मार दिया, उसकी गर्दन को खाने काबा पे लटका दिया है। जैसे ही दोबारा हज्जाज बिन यूसुफ के मुंह से हजरत अस्मा सुनती हैं कि उनके बेटे अब्दुल्ला की गर्दन को खाने काबा पे लटका दिया गया है, अभी वो बूढ़ी माँ है, लाठी लिए हुए है, धीरे धीरे सीधी होती है, सीना तानती है, सर नहीं उठा पा रही है, हिम्मत करके सर उठाती है, खाने काबा की तरफ देखती है, क्या दिखता है? मेरे बेटे की गर्दन कटी हुई है, मेरे बेटे की गर्दन लटकी हुई है। हज्जाज बिन यूसुफ कहता है, आए अस्मा, अभी तो तू खुश हो रही थी कि मेरा बेटा तो अल्लाह की राह में शहीद कर दिया गया है, तू क्या मेरे बेटे को मारेगा? मेरा बेटा तो अल्लाह की राह में शहीद कर दिया गया है। शेर कभी मरते नहीं है, एक शेर के मर जाने से जंगल कभी नहीं खाली होता। हज्जाज बिन यूसुफ ने देखा कि हजरत अस्मा की आंखों में आंसू हैं, निगाहें अपने बेटे की मुंडी की तरफ है, खाने काबा की तरफ, आंखों में आंसू हैं। हज्जाज बिन यूसुफ कहने लगा, अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, वारे अस्मा, अब तो तेरी आंखों में भी आंसू आ गए। आहा, हजरत अस्मा का जवाब सुनिए मेरी प्यारी माँ और बहनों। हजरत अस्मा कहती है, हाय हज्जाज, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ, अरे हज्जाज, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मेरे बेटे को तीनों मार करके उसकी गर्दन को खाने काबा में लटका दिया है। मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि अल्लाह ने मुझे बदनसीबी से एक ही औलाद दिया है, अल्लाह ने मुझे बदनसीबी से मुझे एक लड़का दिया है जिसका नाम मैंने अब्दुल्ला रखा था। अरे मैं तो इसलिए रो रही हूँ, काश अल्लाह ने मुझे 100 बेटे दिए होते और एक एक करके तू अल्लाह की राह में शहीद कर देता, मैं हंसी हंसी गुजार लेती। मैं इसलिए रो रही हूँ, मैं अपनी बदनसीबी पर रो रही हूँ कि अल्लाह ने मुझे औलाद भी दिया है तो सिर्फ एक दी है, 100 बेटे भी होते वो भी एक एक करके अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाते। वो कौन सा जज्बा था, वो कौन सी तरबियत थी कि एक बूढ़ी माँ है जिसका भाई भी जंग में लड़ रहा है, बनो दिनारिया की, जिसका शोहर भी जंगे ओहद में लड़ रहा है, भाई भी लड़ रहा है, बेटा भी लड़ रहा है, बाप भी लड़ रहा है, बाप भी जंगे ओहद में लड़ रहा है, बेटा भी जंगे ओहद में लड़ रहा है और शोहर भी जंगे ओहद में लड़ रहा है। चार लोग भाई भी जंगे ओहद में लड़ रहे हैं। कामयाबो कामरानी की दुआ करती है, इलामीन मोहम्मद के गुलामों का, मोहम्मद के साथियों का झंडा बुलंद कर दे, मोहम्मद के साथियों की गर्दन झुकने ना देना, इस्लाम का झंडा जमीन पे गिरने ना देना, मोहम्मद रसूलुल्लाह को कामयाबी अता फरमा। एक बूढ़ी औरत बनो दिनारिया की अल्लाह से दुआ कर रही है, रोती जा रही है
एक नौजवान घोड़ा दौड़ाता हुआ आता है, कहता है माँ तुम्हारा बाप उस जंग में शहीद कर दिया गया है। आए माँ तुम्हारा बाप उस जंग ओहद में शहीद कर दिया गया है। माँ के पैरों के तले जमीन खसक जाती है, आंसू को पोंछती है, कहती है नौजवान मैंने अपने बाप के बारे में न पूछा, मुझे बता फातिमा का बाप कैसा है। कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। घोड़े को चाबुक लगाई, वापस जंग के लिए रवाना। फिर अल्लाह से दुआ कर रही है इलाही आमीन फातिमा के बाप का ख्याल रखना, मोहम्मद रसूलुल्लाह को जंग में कामयाबी व कामरानी अता फरमाना। इधर अल्लाह से दुआ करती जा रही है। दूसरा नौजवान दौड़ता हुआ आता है, घोड़े को एड़ लगाई, कहने लगा माँ एक बुरी खबर है। फरमाया क्या? कहने लगा अय माँ उस जंग में तेरा भाई मार दिया गया है, तेरा भाई भी शहीद कर दिया गया है। पैरों के तले जमीन एक बार फिर से खसक जाती है। माँ कहती है मैंने अपने भाई के बारे में ना पूछा, मुझे ये बताओ हजरत अली के भाई कैसे हैं, मुझे ये बताओ हजरत जाफर बिन तैयार के भाई कैसे हैं, मुझे उनके भाई के बारे में बताओ। कहा अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। फिर नौजवान वापस जाता है। फिर ये औरत बूढ़ी औरत बनो दिनारिया की दुआ करती है इलाही आमीन मोहम्मद के झंडे को नीचे ना गिरने देना। अल्लाह से दुआ कर रही है। तीसरा नौजवान दौड़ता हुआ आता है, आए माँ उस जंग में तेरा शौहर भी कत्ल कर दिया गया है, तेरा शौहर भी उस जंग में कत्ल कर दिया गया है। वो बूढ़ी औरत अपने आंसुओं को पोंछती है, कहती है मैंने अपने शौहर के बारे में तुझसे सवाल न किया है, मुझे ये बता आयशा का शौहर कैसा है, खदीजा का शौहर कैसा है, सफिया का शौहर कैसा है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसे हैं। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। फिर अल्लाह से दुआ कर रही है आए अल्लाह आयशा का शौहर का ख्याल रखना, हजरत खदीजा के शौहर का ख्याल रखना, इस्लाम का ख्याल रखना। वो नौजवान वापस जंग में जाता है। इधर वो औरत रो रो करके अल्लाह से दुआ मांग रही है। चौथा नौजवान दौड़ता हुआ आता है, घोड़े पे सवार है, क्या कहता है ऐ बूढ़ी माँ तेरा बेटा भी उस जंग में शहीद कर दिया गया है, तेरे बेटों को भी उस जंग के अंदर शहीद कर दिया गया है, तेरा बाप भी उस जंग में मार दिया गया, तेरा बेटा भी उस जंग में शहीद कर दिया गया, तेरा शौहर भी उस जंग में शहीद कर दिया गया, तेरा भाई भी उस जंग में शहीद कर दिया गया। मेरे प्यारे साथियों ये चारे के चारों लोग उस जंग में शहीद कर दिए जाते हैं। जंग उहुद में 70 लाशें पड़ी हुई है, 70 लाशें। उस 70 लाशों में 4 लाशें उस औरत के घर वालों की है। दौड़ती हुई आती है, क्या देखती है ये मेरे भाई की लाश है, ये मेरे बेटे की लाश है, ये मेरे शौहर की लाश है, ये मेरे बाप की लाश है। और अल्लाह से दुआ करती है ताकि कल कयामत के दिन जब इसको जन्नत में दाखिल किया जाएगा, इन तमाम लोगों को मेरे खानदान वालों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा, तो कल कयामत के दिन मैं दौड़ती हुई आऊंगी, अपने भाई का गिरबान पकड़ लूंगी, दामन पकड़ लूंगी, अपने शौहर का दामन पकड़ लूंगी, अपने बेटे का दामन पकड़ लूंगी, अपने बाप का दामन पकड़ लूंगी और अल्लाह से फरियाद करूंगी इलाही आमीन ये मेरा भाई है, इलाही आमीन ये दुनिया के अंदर मेरा बेटा था, इलाही आमीन ये दुनिया के अंदर मेरा बाप था, ये दुनिया के अंदर मेरा शौहर था, इलाही आमीन मैं इसकी बहन हूँ, मैं इसकी बेटी हूँ, मैं इसकी बीवी हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, मैंने पूरी
जिंदगी इनके इंतजार में गुजार दी है। मैंने जंग में अपना भाई खोया है, मैंने जंग में अपना शोहर खोया है, मैंने जंग में अपना बेटा खोया है, मैंने जंग में अपना बाप खोया है। इलाल अमीन इनके सदके तुफैल में इस औरत को भी जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। आए मेरे भाई, तू कहाँ जा रहा है? अपनी बहन को छोड़ करके मुझे भी जन्नत लेकर चल। आए मेरे अब्बा जान, कहाँ अकेले अकेले जन्नत में जा रहे हो? कल क़यामत के दिन मुझे फक्र होगा जब इन चारों के साथ मुझे पुकारा जाएगा और इन चारों के साथ में जन्नत के अंदर दाखिल होंगी। ये कौन सा जज्बा था? ये कौन सा जज्बा था? ये कौन सी तरबियत थी? किसने इनकी तरबियत करी थी? इस्लाम ने तरबियत करी। इस्लाम ने। मेरी प्यारी माँ और बहनों, गौर करिए, वाकयात बहुत सारे हैं। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। बड़ा दर्दनाक वाकया, किसने नहीं सुना है? किसने नहीं सुना है? सुना हुआ है? एक बार मेरे मुंह से सुन लीजिए, बड़ा दर्दनाक वाकया। इस वाकये को बयान करने के बाद मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा, टाइम काफी ज्यादा हो गया है। हजरत सुमैया, जिनके शोहर का नाम है यासिर, बेटे का नाम है अम्मार। देखिएगा किस तरीके से तरबियत इस्लाम ने इनकी करी थी और इन्होंने अपने बेटों की किस तरीके से तरबियत करी थी। पता चला इस्लाम ला चुके हैं लोग। बाहर वालों में सबसे पहले इस्लाम लाने में यही लोग थे। इस्लाम जब आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सबसे पहले औरतों में हजरत खदीजा लेकर के आई। आपका ईमान? क्या अल्लाह के नबी आप सच कह रहे हैं? हम इस्लाम लेकर आते हैं। मर्दों में, बच्चों में गालिबन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। और मर्दों में, बड़ों में हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। तो और बाहर वालों में हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनकी फैमिली है, अम्मार बिन यासिर। तो पता चला कि लोग इस्लाम ला चुके हैं। अबू जहल ने किडनैप कर लिया, तीनों को पकड़ लिया, बांध दिया। मेरे भाइयों, हाथ पैर बंधे हुए हैं। अम्मार एक खंबे में बंधा है, यासिर एक खंबे में बंधे हैं। दोनों को बांध दिया गया, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, सताया जा रहा है। कई दिन तक के उनको मारा गया। और हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का क्या हाल है मेरे प्यारे साथियों, रूह कांप जाए। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनको पकड़ लिया गया, हाथ पैर बंधे हुए। सीधा मुद्दे पे आता हूं, बता इस्लाम फेरेगी कि नहीं फेरेगी? इस्लाम से फिरेगी कि नहीं फिरेगी? कहा नहीं फिरूंगी, नहीं फिरूंगी, जो समझ में आए कर ले। नहीं फिरने वाले। अबू जहल ने जानते हैं क्या किया? 2 ऊंट मंगवाए। 2 ऊंट, एक टांग को रस्सी से बांधा, राइट वाली सीधी वाली रस्सी से बांध करके एक ऊंट की लगाम उसमें थाम दी और दूसरी टांग को रस्सी से बांधा और उधर ऊंट की लगाम थाम दी। ये दोनों टांग ऊंटों से बंधी हुई है रस्सियों के सहारे। और अबू जहल पूछ रहा है, बता इस्लाम से फिरेगी कि नहीं? कहा नहीं फिरूंगी। नेजा मंगाया, जिसमें आपने देखा होगा कबाब वाब रहते हैं, सीख कबाब वाले, पतली वाली नहीं, मोटी वाली। और उस टाइम का नेजा और मोटा था, आगे से नुकीली रहती है। वो नेजा मंगाया गया, गरम किया गया। कहा इस्लाम से फिरेगी कि नहीं? कहा नहीं फिरूंगी। कहा आखिरी बार पूछ रहा हूं, बता फिरेगी कि नहीं? कहा इस्लाम को नहीं छोड़ सकती, तुझे जो करना है कर। तसव्वुर करिए, कपड़े उतार दिए गए, बरहना कर दिया गया, नंगा कर दिया गया। बेटा सामने मौजूद, शोहर सामने मौजूद। कौन सा जज्बा था कि जान चली जाए लेकिन ईमान ना जाए। बेटे के सामने मां नंगी, शोहर के सामने मां नंगी, और लोग खड़े तमाशा बना रहे हैं। और नेज़े को गर्म करके शर्मगाह के अंदर डाल दिया। अल्लाह से दुआ करते, इलाह आलमीन हमको साबित कदम रखना। जान जाती है जाए, लेकिन इस्लाम पर साबित कदम रखना।
जरा आप तसव्वुर कर सकते हैं कि उस शर्मगाह में उस नेज़े को अंदर डाल दिया गया। अबू जहल ने पूरा घुसोड़ दिया और वो औरत अल्लाह से साबित कदमी की दुआ कर रही है। फिर आखिरी बार पूछता है, बता इस्लाम से फिरेगी कि नहीं फिरेगी? वो कहती नहीं फिरूंगी, जो समझ में आए कर। अबू जहल ने कहा, ऊंट को कोड़ा मारो। दाएं वाले से कहा, ऊंट को कोड़ा मारो। बाएं वाले से कहा, ऊंट को कोड़ा मारो। दोनों लोगों ने दोनों ऊंटों को कोड़ा मारा और हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला इधर ऊंट दोनों भागते हैं और उनकी जिस्म के दो टुकड़े हो जाते हैं, एक टुकड़ा पश्चिम की तरफ, एक टुकड़ा इस तरफ। जिस्म के दो टुकड़े हो गए। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके की परेशानियां औरतों ने झेली, कि जिगरा भी चाहिए। सुनना बड़ा आसान लगता है मेरे प्यारे साथियों कि ऐसी ऐसी खातून गुजरी हैं, ऐसी ऐसी खातून की इज्जत नंगी है, सब कुछ है, शर्मगाह में नेजा। यहां तो आज लोग चंद टकों के लिए अपनी इज्जत को बेच रहे हैं। ये इबरतनाक नसीहत है। इस्लाम चूचू मुरब्बा का मजहब नहीं है, हलवा टिकिया का मजहब नहीं है। इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है। इस्लाम वो इस्लाम है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करिए। जितना अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह चाहता कहीं भी पैदा कर सकता था, कहीं भी पैदा कर सकता था। शर्मगाहों की कोई इबादत कर रहे होते, औरतों की शर्मगाहों की इबादत कर रहे होते, मर्दों की शर्मगाहों, कैसे कैसे लोग हैं शर्मगाह को धुल रहे हैं, उस पानी को उसको चूम रहे हैं और उस पानी को अमृत समझ करके पी रहे हैं। औरत की शर्मगाह पे ऐसे पानी डाल रहे हैं, उस पानी जो नीचे आ रहा अमृत समझ के उसको पी रहे हैं। लोग कहां जा रहे हैं? इसीलिए अल्लाह ने कहा, लोगों मेरा शुक्रिया अदा करो, हमने तुम्हें नाक दी, कान दिए, आंख दिए, दिल दिया, सोचने समझने की सलाहियत दिया, उसके बावजूद भी तुम अल्लाह की नेमतों को ठुकरा रहे हो। इस्लाम कोई मामूली मजहब नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब मजहब इस्लाम। दुनिया में सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाला मजहब मजहब इस्लाम। दुनिया के अंदर जहां सबसे ज्यादा जंग हुई और सबसे कम लोग मारे गए, वो मजहब इस्लाम। ये इंटरनेशनल मजहब है, यह अल्लाह का बनाया हुआ मजहब है। इसके अंदर रत्ती बराबर भी कोई कमी नहीं निकाल सकता, रत्ती बराबर कोई कमी नहीं निकाल सकता। मेरे प्यारे साथियों, आखिर में यही कहना चाहूंगा, इल्म हासिल करिए। मैंने इससे पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि इल्म का मैदान पूरा खाली है। जमाना वक्त आपका मुंतजिर है, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, मुस्तकबिल आपके कदम चूमने को तैयार है, खड़ा है, बुला रहा है मुस्तकबिल आपको। बस ये है कि आपको आगे बढ़ना है, आपको दीन इस्लाम के खातिर अपनी कुर्बानियां देना है। अभी मैं आपको बताऊं कि यहां मैं पूछ लूं, अगर यहाँ मदरसा वगैरह तो बनात का है, लड़कों का शायद नहीं है, शायद कोई यहाँ एनजीओ वगैरह भी नहीं चलाता होगा। यहाँ शहर के मुकाबले में यहाँ दीन के जलसे तो होते हैं। मैंने कहा था एक अपनी तकरीर में कि